इंसान अपने जीवन में एक सुनिश्चितता चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में कुछ निश्चित रहे। वो पसंद नहीं करता शक में रहने, वो पसंद नहीं करता संदेह भरा जीवन व्यतीत करना। वो चाहता है कि उसके जीवन में थोड़ा भरोसा हो, थोड़ा विश्वास हो। उसके रिश्तों में जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, उसके परिवार में, उसके साथियों के साथ और खुद पर भी वो चाहता है कि भरोसा बना रहे, विश्वास जो है वो बना रहे। हमें ये देखना होगा कि भरोसा आखिर में चीज़ क्या है, कि ये दो लोगों के बीच की बात है या हम अपने अनुभवों के आधार पर किसी पे भरोसा कर सकते हैं, या हमें कोई किसी तरीके का कुछ महसूस करा रहा है, हम उस जो भावना है हमारी उस पे भरोसा कर लें। क्या होता है आखिरकार भरोसा? क्योंकि जीवन में इसका एक अपना महत्व है। बिना भरोसे के हम पाएंगे कि इंसान पल पल असुरक्षित ही है। उसको सुरक्षित महसूस अपने आप को करवाने के लिए भरोसे की ज़रूरत होती है, कि वो अपने आप में निश्चित महसूस करे, वो सुरक्षित महसूस करे। उसके लिए उसकी जो पहली मांग है, जो पहली शर्त है, वह भरोसा है। बिना भरोसे के वो सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो ये भरोसा फिर वाकई में चीज़ क्या है? कौन है भरोसा करने लायक? किस पर भरोसा करा जा सकता है? वो कौन सा आधार, मापदंड बनाया जाए जिससे हम ये देख सकें कि किस पर भरोसा करा जा सकता है? रिश्तों में भी हम ये देख पाएँ कि भरोसे की जगह क्या है, भरोसे की अहमियत क्या है। क्या हम बस मान लें कि सामने वाले इंसान पर भरोसा कर लिया जाए, कि परिस्थितियों पर, किसी संस्था पर भरोसा कर लिया जाए? क्या भरोसा मानने भर से आ जाएगा कि हमने कुछ पता लगवा लिया, हमने कुछ एक आध चीज़ें जान ली और उन चीज़ों के बिना पर हमने भरोसा कर लिया, हमने ट्रस्ट कर लिया, विश्वास कर लिया? क्या विश्वास ऐसी चीज़ है जो मानने भर से आ जाएगी? हम अधिकतर कहते हैं कि अरे भरोसा किया करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या भरोसा करने वाली कोई चीज़ है कि बस कर लिया तो भरोसा आ गया? क्या ऐसे हो सकता है भरोसा? क्या फिर ये जिस आम तौर पर जिस तरीके का हम भरोसा करते हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि वो अपने आप में थोड़ा बेबुनियाद होता है? उसमें कुछ भी ठोस नहीं होता, वो अधिकतर खोखला ही होता है। उसमें कुछ भी सब्सटैंशियल, कोई पक्की बुनियाद उसकी होती ही नहीं है। उसका आधार ही होता है हमारा ही कोई अनुमान, कोई आशंका, कोई पैमाना जो हमें अतीत से आ रहा है। हम कोई आइडिया लगाते हैं, हम कोई रूल रखते हैं कि हाँ, अगर सामने वाले ने ये शर्तें मान ली, वो इन कसौटियों पर खड़ा उतरा, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। और वो फिर कसौटियाँ भी हमारी कहाँ से आती हैं? हम देखेंगे कि वो कसौटियाँ भी अतीत के किसी अनुभव से आ रही होंगी, हमारे ही अपने कुछ सिद्धांतों से, कुछ मूल्यों से आ रही होगी। वो मूल्य, वो सिद्धांत, वो कितने पक्के हैं अपने आप में? क्या हम ये जांच रहे हैं? हम देखेंगे कि ये जो पूरी मानसिक सामग्री है जिसके बलबूते हम किसी पर भरोसा करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, ये मानसिक सामग्री की भी अपनी कोई नींव नहीं है।
इसमें कुछ ठोस नहीं है। ये बहुत ही ऊपरी और उथली बातें हैं जिनके चलते हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं। और फिर यही तो देखने को मिलता है कि जिसको हमने सोचा था कि हाँ इस पर भरोसा करा जा सकता है, जिस को हम मानकर बैठे थे कि हाँ ये तो विश्वास का पात्र है, वही संस्था, वही स्थिति, वही इंसान फिर पता चलता है कि नहीं, ये भरोसे के लायक था नहीं, या वही चोट पहुंचा जाता है, या हमारी जो कुछ उम्मीदें होती हैं उस इंसान को लेकर, किसी संस्था को लेकर, वो फिर पूरी नहीं हो पाती। वो हमारी जो आशाएं थी उन पर वो इंसान, वो संस्था खरी नहीं उतरती। हम किसी विचारधारा में विश्वास रखते होंगे, हम किसी धर्म में, किसी एक सोच पर, मानसिकता पर विश्वास रखते होंगे, और हम पाएंगे कि वहाँ पर भी कुछ ठोस नहीं है। वो भी हमें पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं महसूस करवाती हैं। उन पर भी इंसान भरोसा पूरी तरीके से नहीं कर सकता है। तो हमें फिर यही समझना होगा कि जो हम आधार बनाते हैं, जो हम कसौटियाँ बनाते हैं भरोसे को नापने की, किसी को आंकने की कि किस पर विश्वास करा जा सकता है, वो ही अपने आप में कितनी सच्ची हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या भरोसा मेरे और किसी दूसरी इकाई के बीच में है। अब वो इकाई इंसान हो सकती है, वो कोई विचारधारा हो सकती है, वो कोई संस्था हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हो सकती है, मेरी वर्क प्लेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो इकाई। तो जो भरोसा है वो क्या मेरे और किसी दूसरी इकाई के बीच का कोई चीज़ है, कि मेरे और सामने वाले के बीच में जो सेतु है वो सेतु ही भरोसा है? क्या ऐसा है? या भरोसे का जो स्रोत है वो कुछ और ही है? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इस फ्रेमवर्क के अंदर भी, कि मैं हूँ और कोई दूसरा है, और उसके बीच में जो जोड़ता हुआ उन्हें जो सिरा है इन दो चीज़ों को, वो अगर हम उसे भरोसा कह रहे हैं, तो इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर भी, इस पूरी इक्वेशन के अंदर भी हम पाएंगे कि हम सबसे पहले आते हैं। पहले हम हैं और फिर हमसे ही कोई भरोसा निकलता है और वो दूसरी इकाई तक पहुंचता है। तो क्या हमें खुद को समझना नहीं चाहिए? क्या भरोसे का सारा जो लेना देना है, जो भरोसे का पूरा विषय है, वो हम ही नहीं हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे पहले अपने आप को समझें, ये देखें कि हम ही क्या हैं, हम ही किन तत्वों से बने हुए हैं, हमारे ही सिद्धांत हमारे पास कहाँ से आते हैं, हमारे ही मूल्य, हमारे ही विश्वास, वो मापदंड जिस पर हम किसी को तौल रहे हैं, वो ही हमें कहाँ से मिला है? क्या ये देखना पहले ज़रूरी नहीं है? हम जैसे होंगे, हमारे जो भरोसे की गुणवत्ता है वो भी वैसी ही होगी। अगर हम बहुत जल्दी अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना चाहते हैं, हम बहुत जल्द ही किसी भी चीज़ पर विश्वास करना चाहते हैं, तो हम पाएंगे कि हम भरोसा भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, कि हम खुद को लेकर एक अंधेरे में हैं और उसी अंधेरे से हमारा भरोसा निकलता है। अगर हम अपने अनुभवों के हिसाब से, अपनी भावनाओं के हिसाब से, अपने किसी अतीत के कोई पैमाने से सामने वाले पर भरोसा कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें देखने को मिलेगा कि यह भरोसा ऐसा है कि अंधेरे में तीर चलाना। हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत, बस एक अनुमान हमने कर लिया है। हमने
एक आशंका बिठाई है, कोई गणना हमने करी है जिसके ठोस होने का भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और बस उसके चलते हमने भरोसा कर लिया है। क्या ऐसे होता है भरोसा? हम पाएंगे कि जब हमारा जो भरोसे का स्रोत है वो हमारे ही अनुभव होते हैं, हमारी ही भावनाएं होती हैं, हमारी कोई एक महसूस करी हुई कोई एक एहसास जो हम कह रहे हैं, जिसको इंट्यूशन भी बोला जाता है, हमें लग रहा है हमारी कोई एक इंट्यूशन है, उसके चलते हम सामने वाले पे भरोसा कर रहे हैं, या हमारी कोई, हम कहते हैं कोई एक नेचुरल एबिलिटी है जिससे हम किसी इंसान को परख लेते हैं, और ये परखने की जो मेरी निगाह है ये मुझे बताती है कि कौन है भरोसा करने लायक कौन नहीं। हम कहते हैं मेरी एक कोई फीलिंग है, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये इंसान भरोसा करने लायक है। तो क्या इन फीलिंग्स पे, इन इंट्यूशंस पे हम विश्वास करें और इनके चलते किसी पे भरोसा करें? क्या यह सही प्रक्रिया है भरोसे की? जब ऐसे हम पाएंगे कि हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हम फिर एक लगातार संदेह में ही रहेंगे, एक शक में ही रहेंगे, हम कभी भी निश्चित नहीं होंगे पूरी तरीके से। हम जो एक सर्टेनिटी है हमारे पास, वो सर्टेनिटी होगी ही नहीं, हमारे पास हमेशा एक डाउट रहेगा ही रहेगा, कोई शक रहेगा ही रहेगा हमारे पास। और ऐसे में फिर इंसान हमेशा अपने आप को असुरक्षित ही महसूस करेगा, और जब वो असुरक्षित महसूस करेगा तो फिर वो डरा हुआ रहेगा, और फिर ऐसा भरोसा किस काम का? ये जो हमने अपने लिए सुरक्षा का बंदोबस्त करा था बिना किसी मेहनत के, हम देख पाएंगे कि यही खोखली सुरक्षा ही हमें डरा कर रखती है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई पक्की बुनियाद नहीं है। ऐसी सुरक्षा ही हमें हर पल संदेह में रखती है। तो हम ये देख सकते हैं कि भरोसे के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्या हैं, और भरोसे पर हम पाएंगे कि आया जाता है, कि पहुंचा जाता है। वो करने वाली कोई चीज नहीं होती, वो मानने वाली कोई चीज नहीं होती। शुरुआत ही हम भरोसे से नहीं कर सकते कि हम जल्दी से अपने आप को विश्वास दिलाना चाहते हैं, और जैसे ही विश्वास आ गया तो अब हमें सुरक्षा मिल गई और चलो अब सामने वाले पर या किसी संस्था पर या किसी इंसान पर, किसी विचारधारा पर भरोसा किया जा सकता है, और अब हम उसमें जाके शामिल हो गए, हमने रिश्ता रख लिया, हम किसी संस्था के हिस्सा बन गए, किसी विचारधारा को हमने अपने अंदर आमंत्रित कर लिया, उसमें हम दीक्षित हो गए। जितनी हमें जल्दी होगी उतना ही हम ये देख पाएंगे कि हमारी जो भरोसे की बुनियाद है वो ठोस नहीं होगी, वो पक्की नहीं होगी। तो शुरुआत कभी भी भरोसे से नहीं हो सकती। हमें धीरे धीरे हल्के हल्के कदम रखने होंगे, समझते चलना होगा कि क्या है वाकई में जिस पर भरोसा करा जा सकता है। अगर हम पहले ही उतारू हैं, पहले ही सुरक्षा पाने के लिए लालायित हैं, एक आवेग में हैं, उत्तेजित हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो हम पाएंगे कि जिस पर हमने भरोसा कर लिया है वही हमें कुछ समय में ही धोखा दे जाएगा। हमें उसकी असलियत कुछ समय में ही पता चल जाएगी। हमें अपने ही व्यवहार, तौर तरीके, आदतों से खुद को वाकिफ कराना होगा।
समझना होगा कि हम ही क्या हैं और क्या है जिस पर वाकई में भरोसा किया जा सकता है। हमें अपने आप को थोड़ा खुला रखना होगा, एक खोज करनी होगी, एक गहरा अन्वेषण करना होगा। और किसी भी एक्सप्लोरेशन का ये पहला नियम है, किसी भी अन्वेषण का ये पहला नियम है कि कुछ भी माना नहीं जा सकता, किसी को भी, किसी पर भी शुरुआत से ही विश्वास नहीं करा जा सकता, किसी भी चीज को सच नहीं मान लिया जाता शुरुआत में ही। पहला कदम ही है वो बढ़ेगा खुली आंखों से, किसी पूर्वाग्रह से नहीं, किसी अनुमान से नहीं, किसी अजम्पशन से नहीं, किसी मान्यता से नहीं। जहां हमने कुछ मान लिया, जहां हमने आशंका रखी, कोई अनुमान बिठाया, हम पाएंगे कि उस पल से ही हम खुद को धोखा देने लग गए। हम जिन भी चीजों से जुड़े हुए हैं, हमें उनको भी एक नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि जिन जिन चीजों को लेके हम आसक्त हैं, जिन रिश्तों को लेके आसक्त हैं, जिन आदतों में हम रचे पचे हुए हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, उनसे ही हम आसक्त हैं, अटैच्ड हैं। अगर ऐसा है तो हम पाएंगे कि किसी भी तरीके की कोई खरी खोज हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अटैचमेंट, आसक्ति ही तो सीधा सीधा हमारे किसी भी अन्वेषण को थाम सकती है, वो उस पर रोक लगा सकती है। क्योंकि अगर हम अपनी आदतों के पार नहीं जा पा रहे, हम अपने तौर तरीके जो हैं उनके पार नहीं जा पा रहे, जो जिस तरीके से हम सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, हम उनके पार नहीं जा पा रहे, जो हमारा अतीत है, हमारे अनुभव हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी इंट्यूशन है, अगर हम उसकी ही असलियत नहीं देख पा रहे, उनका ही उथलापन नहीं समझ पा रहे, तो हम अपने आप को आसानी से धोखा दे सकते हैं। और इसी धोखे से तो हम सामने वाले पर भरोसा करते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारा जो भरोसा होता है वो शुरुआत ही पहले किसी आंतरिक धोखे से होता है। हम बाहर बाद में धोखा खाएंगे, हम सबसे पहला धोखा खुद को अपने भीतर ही दे चुके होंगे। और जहां शुरुआत ही एक करप्शन से हो रही है, तो आगे जाकर भी तो हम फिर चोट ही खाएंगे। जो हमें ठेस पहुंचती है, जो हमें धक्का लगता है, जो हमें धोखा मिलता है, वो जो हमने अपने भीतर जो चालाकी करी होती है, जो खरापन नहीं रखा होता है, वो उसके चलते हमें मिलता है। हम बाहर धोखा बाद में खाते हैं। कोई इंसान, दूसरा इंसान हमें बाद में धोखा देता है, कोई संस्था, कोई विचारधारा हमें बाद में चोट पहुंचाती है। सबसे पहला जो बीज होता है धोखे का, वो हमने अपने अंदर ही बो रखा होता है, और वहीं से ही हमारी जो सारी चोट है, हमारा जो सारा दुख है, वो निकल कर आता है। तो हम सबसे पहले यह तो देखें कि हम क्या हैं। हमें जब तक अपनी सच्चाई पता नहीं लगेगी, हम किसी और की सच्चाई नहीं पता लगा सकते। हम चाहेंगे कि हमें किसी दूसरे इंसान के बारे में कुछ पता चल जाए, हम चाहेंगे कि हमें किसी दूसरी जगह के बारे में कुछ पता चल जाए। हम बाहरी दृष्टि ज़्यादा बनाकर रखेंगे, क्योंकि हमें हमारा कुछ नहीं पता है। और जब हम खुद को लेके ही एक अंधेरे में हैं, नहीं जानते कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, वहीं से ही हमारा ये जो पूरा संदेह भरा मन है, ये उजागर होता है। हम
असुरक्षित स्थिति में ही इसलिए रहते हैं हर पल, क्योंकि यह जो असुरक्षा है यह खुद को लेकर ही है, और यहीं से ही हमारे मन में सारा संदेह, शक पैदा होता है। बिना अपनी हकीकत समझे हम किसी दूसरे की हकीकत कैसे समझ सकते हैं? बिना अपना तथ्य जाने, बिना अपने झूठ पकड़े, हम ही किन किन जगहों पर डरे हुए रहते हैं, हम ही किन किन चीज़ों को लेकर असुरक्षित रहते हैं, हम ही कहाँ कहाँ पर कपट करते हैं, कहाँ कहाँ पर चोरी करते हैं। जब तक हमें अपनी ही हालत का पूरा संज्ञान नहीं है, हम खुद के ही व्यवहार से पूरी तरीके से परिचित नहीं हैं, तब तक हमें किसी दूसरे का भी कुछ पता नहीं चल सकता। जो हम किसी दूसरे में ढूंढने जा रहे हैं वो हम में भी है, वो दूसरा हमसे अलग नहीं है। जो दूसरा है वो हम ही हैं। तो अपनी हकीकत जानना, समझना कि हम कहाँ कहाँ पर अंधेरे में हैं, कौन सी मान्यताओं पर चलते हैं, कितने लालची हैं, कौन सी कुटिलताएं, चालाकियां हम करते हैं, कितना हम तोलमोल, फायदा नुकसान और गणित बिठाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि हमारा फायदा होता रहे। जितना हम इन सब से परिचित होंगे उतना ही हम समझ पाएंगे किसी दूसरे को भी। भरोसा उजागर होता है अपनी सच्चाई पता लगाने से। अपने आप को पल पल पहचानना, अपनी ही हर चाल से, हर विचार से, हर भावना से अवगत होना, अपने अनुभवों की सच्चाई का पता लगाना कि कैसे हमारे जो अनुभव हैं वो हमारे अतीत के अनुभवों पर ही आधारित हैं और उनसे सच नहीं पता लगाया जा सकता, उनसे कुछ भी आंका नहीं जा सकता। जो अनुभव अपने आप में ही सच नहीं है वो हमें किसी दूसरे का सच, जो सच्चाई, जो सत्य अपने आप में है वो कैसे बता देगा? हम सच को ढूंढने निकलते हैं झूठ का चश्मा लेकर। झूठ का चश्मा पहने पहने हम सोचते हैं कि हमें सच पता लग जाएगा, और ये झूठ का चश्मा क्या है फिर? ये झूठ का चश्मा है हमारे ही सारे अनुभव, हमारे ही मान्यताएं, हमारे ही सिद्धांत, हमारे ही सारे मूल्य जो हमें बाहर से मिले हैं, जो हमारे हैं नहीं, हमने बस उन्हें मान लिया है, उन्हें बस अपना लिया है, उनको बोल दिया है कि हाँ ये हमारे ही तो हैं, हमारी ही परंपराएं, हमारे ही पुराने तौर तरीके, जो एक चला आ रहा ढर्रा है, उस पर जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो वही तो वो चश्मा बनता है जिससे हम दुनिया का सच पता लगाने निकलते हैं, किसी दूसरे का सच जानने निकलते हैं। हमें कहाँ से पता चल जाएगा किसी दूसरे का सच? दुनिया की सच्चाई हमें कैसे मिल जाएगी जब हमने खुद ही अपनी आंखों पर झूठ का चश्मा चढ़ा रखा है? हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम वो तो पहले साफ साफ देखें। कैसे हम बस एक परंपरावादी हैं कि हमें पुराना जो चलता आ रहा है उसी को ही चलाना बड़े सहूलियत देता है। कैसे हम खुद को लेकर ही कितने सारे विश्वासों से भरे हुए हैं। हमने अपने आप को
क्या क्या गुण बता रखे हैं कि ये हम हैं, कि हम अपने आप को अगर अच्छा मान रहे हैं, हम अपने आप को भला मान रहे हैं, हम अपने आप को किसी तराजू पर सफल मान रहे हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो ये सब हम क्यों अपने आप को माने बैठे हैं? हम अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, हम अपने आप को समझदार बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ, कि नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, कि नहीं मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, कि नहीं मैं कपटी नहीं हूँ, कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। ये सब हम अपने बारे में मान्यताएं लेकर चल रहे हैं। इनको आजमाया थोड़ी ना है हमने कभी। क्या हमने खुद की ही जिंदगी का कोई गहरा अन्वेषण करा है, परखा है अपने आप को? जितना हम गंभीर होते हैं अपनी रोटी पानी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने सुखों को लेकर, क्या हम अपनी जीवन की सच्चाई को लेकर उतना ही गंभीर हैं? वहाँ तो हमने बस विश्वास पाले हुए हैं, वहाँ तो हमने बस बातें बता रखी हैं खुद को। हम कहाँ उनको लेकर खरे होते हैं, सच्चे होते हैं? कहाँ हम रुक कर सीधा सीधा परीक्षण करते हैं उन बातों का जिनमें हम विश्वास करते हैं? वो तो बस कुछ एक सहूलियत की बातें होती हैं जिनमें आप अपने आप को दीक्षित कर लेते हैं। हम कोई मान्यताएं रख लेते हैं, कुछ विश्वास रख लेते हैं और उन्हीं पर ही अपना जीवन आगे बिताते हैं। जब तक हमें सुख मिल रहा है, जब तक हमारा खर्चा पानी चल रहा है, हमें रोटी मिल रही है, तब तक हमारे लिए सब सही रहता है। हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारे अंदर आंतरिक जगत में क्या चल रहा है, कितना अंधेरा है वहां पर। हम इसका बिल्कुल भी नहीं पता लगाना चाहते। और ये भी क्यों माने कि अंधेरा है? जाने तो सही खुद से कि हम हैं क्या, कि हम कितना ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं खुद को, कि हमारा एक विश्वास होता है और वो विश्वास हम ही हर पल झुटलाते रहते हैं। क्या हम ये देखते हैं? हम मानेंगे कि हम आज़ाद हैं, हम मानेंगे कि हम खुले दिल के हैं, हम मानेंगे कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन क्या हमने जिंदगी में अपने पल पल की सच्चाई जानी है? हम खुद को लेके थोड़े से भी वाकिफ हैं कि हम कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में? हमारी बस ऊपरी मान्यता है, एक कहानी है अपने आप को लेकर जिसमें हम विश्वास करते हैं। ये कहानी हमने अपने बारे में ही खुद को ही बता रखी है कि हम ऐसे हैं। हम जो हैं हम उसे नहीं देखते, हम अपनी लालच नहीं देखते, हम अपनी उत्तेजना की भूख नहीं देखते, हम अपनी सुखों की प्यास नहीं देखते, हम अपना डर नहीं देखते, हम में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, जल्दीबाजी हम अपनी नहीं देखते, हम अपनी ईर्ष्या नहीं देखते, हम कितने इनसिक्योर हैं हम ये नहीं देखते। हम ये सब नहीं समझते खुद भी कुछ भी अपने बारे में। बस एक झूठ हम बोलते हैं खुद से, एक सहूलियत भरी तस्वीर हम रचते हैं खुद की और हम बोलने लग जाते हैं कि वह तस्वीर हम हैं। जो हम हैं हमारा उससे बिल्कुल भी रिश्ता नहीं है। हम जो बनना चाहते हैं, हम जो होना चाहते हैं, हम खुद को जैसा देखना चाहते हैं, हम उसी से ही जुड़े हुए रहते हैं, उसी से ही रिश्ता बनाकर रखते हैं। हमारे पास एक आइडियल है,
हम उस आइडियल से जोड़ के अपने आप को देखते हैं और हम बोलते हैं कि हम वो आइडियल हैं। हमारी जो पल पल की जिंदगी की हकीकत है, हम उससे बिल्कुल ही मुंह फेरे रखते हैं, उसकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो हमने अपनी आइडियल इमेज बना रखी है वो हमें एक सहूलियत देती है, वो हमें ग्रेटिफाई करती है, वो हमें प्लीज करती है। हमें पसंद आता है अपने आप को एक रूप में देखना, और वो रूप को हम अपनी सच्चाई मानने लगते हैं। वो हम बोलने लगते हैं कि ये रूप जो हमने अपना बना रखा है, ये रूप हम हैं। अगर हम देख लें कि हमारी वाकई में हालत क्या है, वहां से हमारे साथ कुछ सही, कुछ ठीक होना शुरू हो सकता है। वो होगी भरोसे की नींव, जो हम पहली बार अपने भीतर रखेंगे। हमारी तो नींव की पहली ईंट ही धोखा है, एक कोई अज्यूम करा हुआ आइडियल है अपने बारे में, एक कोई कहानी है जो हमने बता रखा है कि वो कहानी हम हैं। कहां से कोई भरोसा होगा हमारी जिंदगी में, कहां से ट्रस्ट आएगा हमारी जिंदगी में। सर्टेनिटी आ ही नहीं सकती कभी, और क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सर्टेनिटी नहीं होती, तभी तो हम इनसिक्योर रहते हैं। और क्योंकि हम इनसिक्योर रहते हैं, इसीलिए तो हम डरे हुए रहते हैं। हमारा जो शक है वो वाकई में है हमारा डर। हम बहुत ही डरे हुए जीव हैं, और ये डर कोई शारीरिक नहीं है, ये मानसिक डर है जो हम अपने अंदर बिठा के रखते हैं। और ये मानसिक डर बैठा ही इसीलिए है क्योंकि हम नहीं जानते हम हैं क्या। हम खुद को लेकर अंधेरे में हैं। हम जीवन जो जीते हैं वो एक गुप्त अंधेरे से जीते हैं, और उस अंधेरे में ही चलते हैं, तभी तो शक रहता है। जब एक अंधेरे में इंसान, व्यक्ति चल रहा होता है, तो क्या उसे पल पल ये डर नहीं रहता कि वो कहीं चोट ना खा जाए, वो कहीं टकरा ना जाए, कहीं धोखा ना मिल जाए उसे, कोई दुख ना मिल जाए उसे। ऐसा ही तो हमारा जीवन है। जब हम पूरी तरीके से अंधेरे में हैं, इसीलिए तो हमारे पास संदेह है, इसीलिए तो हम घबराए हुए रहते हैं। तभी तो पल पल हम ये कोशिश करते हैं कि हमें कहीं दुख ना मिल जाए, कि कहीं किसी तरीके से चोट ना पहुंचे। और तभी हम फिर दीवारें खड़ी करते हैं अपने आसपास। उन दीवारों के भीतर से ही तो हम जीवन जीते हैं फिर अपना। हम अपने आप को गार्ड करके रखते हैं। हमने खुद को ही दीवार में चुनवा रखा है। उस चुनी हुई दीवार से हम जिंदगी को देखते हैं। कभी कभी उस दीवार से ऊपर अपना मुंह डालते हैं और देखते हैं कि जीवन कैसा चल रहा है, और जहां लगता है कि थोड़ा भय है, फिर से हम अपनी उसी दीवार में वापस आकर बैठ जाते हैं। ये है हमारे जीवन की हकीकत। क्या हम ये देख सकते हैं? क्या हम इससे कोई संपर्क, इसके साथ संपर्क में आ सकते हैं अपनी ही जीवन की सच्चाई के? बिना खुद को जैसे हम हैं वैसा देखे हमारे जीवन में भरोसा नहीं आ सकता, जिसका मतलब है कि हमारे जीवन में कोई सुरक्षा नहीं आ सकती, कोई रियल सिक्योरिटी नहीं आ सकती हमारे जीवन में। ट्रूथ इज सिक्योरिटी। सच्चाई ही सुरक्षा है, और वो सुरक्षा ही फिर भरोसा बनती है। फिर ऐसे बनते हैं रिश्ते, ऐसे फिर संवरता है वाकई में जीवन। हम पल पल घबराए हुए नहीं रहते कि कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ बुरा कर जाएगा, किसी जगह पर हमें धोखा मिल जाएगा। तब हम खुले हुए रहते हैं जीवन के प्रति। हमें तब तो जाकर पता लगता है कि जीवन वाकई में है क्या।
जो इंसान डर डर के जी रहा है वो जी कहाँ रहा है, वो तो बस डरा ही हुआ है। उसको उसके डर ने चारों ओर से घेर रखा है। वो तो जीवन के साथ संपर्क में ही नहीं है, वो स्वयं ही डर है। और जितना वो डरता जाता है उतना ही वो अपने आप को और पक्का करता जाता है। मतलब वो अपने डर को ही, अपनी असुरक्षा को ही, अपने शक को ही और पक्का कर रहा है। वो एक विशियस लूप में है। जितनी वो कहानियों में जी रहा है अपने आप को लेकर, जितनी उसने छवियां पाल रखी हैं अपने मन में खुद को लेकर, जो वो माने बैठा है कि वो है, इन सब में जब तक वो सुरक्षा ढूंढ रहा है अपनी, जब तक वो सोच रहा है कि ये वो सारी सामग्री है जिसके बलबूते पर वो जीवन जिएगा, तब तक वो अपने आप को धोखे में ही रख रहा है। और इसी धोखे से फिर वो जीवन का हर धोखा खाता है, क्योंकि उसकी जो हस्ती की बुनियाद है वही धोखा है, वही एक झूठ है। जो वो है उसने वहीं पे ही झूठ का बीज बो रखा है। तो हम क्यों चौंकें कि हमें पल पल धोखा ही मिलता है, हमें चोट ही मिलती है, हम डरे हुए ही रहते हैं। जब जीवन की बुनियाद ही झूठ है तो वहां भरोसे की कहां जगह है कोई। बिना एक आजाद खोज के, एक अनासक्त अन्वेषण के, एक रूथलेस इंस्पेक्शन के अपने ही जीवन की, हम खुद को नहीं पहचान सकते। और खुद को ना पहचानना ही खुद को धोखे में रखना है। जब हम धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि हम क्या हैं, हम अपने ही सच से अवगत होने लगते हैं, तब हम आज़ाद होते हैं। और उसी आज़ादी में सुरक्षा है। बिना आज़ादी के कोई सुरक्षा है ही नहीं। जब तक हम सामग्री जुटा रहे हैं, जब तक हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, भले ही वो भौतिक हो या वो मानसिक हो। भौतिक हो जाती हैं चीज़ें, मेरी संपत्ति, जो मैंने बटोर रखा है अपना सामान, घर, मकान, पैसा। और मानसिक हो जाता है हमारी ही विचारधाराएं, हमारे ही विश्वास, हमारी ही छवियां खुद को लेकर। जब तक हम ये सब बटोर रहे हैं सारा सामान, जो या तो फिजिकल है या तो मेंटल है, जितना हम ये सब इकट्ठा कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं ये सारी सामग्री हमें सुरक्षित महसूस करवाएगी, तो हम एक गलत फहमी में जी रहे हैं। जीवन चीज़ों को इकट्ठा करने का नाम नहीं है। हम इकट्ठा करके भी तो सुरक्षा ही पाना चाह रहे हैं ना। तो क्या हम ये नहीं देख सकते सीधा सीधा कि जो हम ये सारी पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं अपने लिए, इसका कोई सीधा सीधा लाभ हमें हो नहीं रहा है। हम क्यों ना डायरेक्टली सुरक्षा के पास ही पहुंच जाएं। हम अपनी इस पूंजी से ही तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना चाह रहे हैं। तो क्यों ना सीधा सीधा सुरक्षा से ही संबंध बना लिया जाए। जो इकट्ठा करा है उसका सच क्या हम खुद से नहीं देख सकते? ये जो सारी संपत्ति हमने बटोर ली है, ये कितनी सीमित है। इसकी बस एक जगह है। हम इसको क्या इसकी सही जगह पर रख सकते हैं? इसको इसकी जगह पर रखना ही, वो समझ ही जो हमें इसकी जगह दिखाएगी, वो बोध ही हमारी सुरक्षा है।